जी, तो इल्म मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि वी आर गोइंग टू गेट अ बाउंसी बाउंस और वो इस एरिया से था कि वी आर गोइंग टू प्रोबेबली गेट अ सपोर्ट फ्रॉम दिस एरिया। करंटली वी आर ट्राइंग टू बाउंस और हमने कर लिया है बाउंस फाइनली 0.236 लेवल के ऊपर 4 आवरली क्लोजेस मिले हैं। लेकिन यहाँ पे अब आपको जो है वो ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारा जो लास्ट रिट्रेस है, इफ यू ट्रेस इट विद फिबोनाची फ्रॉम टॉप टू डाउन दिस मूव, तो हमारे पास जो 0.382 लेवल है दैट इज एट 71.23। और हमेशा ये याद रखिए कि जो बाउंस होता है जो 0.382 फिबोनाची लेवल तक दैट इज अ बेयरिश बाउंस, और जो बुलिश बाउंस होता है दैट इज अप टू द 0.618 फिबोनाची लेवल व्हिच इज एट 76.66। So, having said that, 0.382 is going to be a bearish bounce, which is इसको अक्सर मार्केट में डेड कैट बाउंस भी बोलते हैं। So I think और इसके प्लस you can see the 50 simple and 55 exponential moving average is very strong resistance over there। और हमारे पास फिबोनाची लेवल भी है 0.382। सो अगर ये बाउंस यहाँ तक डेसिपेट ना हुआ तो फर्दर वी कैन कंटिन्यू अप टू दीज लेवल्स। लेकिन इसके बीच में 0.5 भी है विच इज ऑल्सो somewhat the rectangular area जो मैंने आपको काफी अच्छे से ड्रॉ करके दिखाया। Let's see it on the daily time frame, this one। ये जो एरिया है दिस इज गोइंग टू बी ऑफ अ रेजिस्टेंस, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि अगर हम यहाँ पे ब्रेक, यहाँ से हमें प्रीवियसली भी बाउंस मिला था इस एरिया से और उसके बाद उसको ब्रेक डाउन किया लेकिन उसके बाद रीटेस्ट नहीं किया। So अगर 0.382 which is 200 simple moving average as well on the daily along with the 21 exponential coming down pretty sharp, तो उसमें हमारे पास जो है बाउंस पहले तो आई थिंक यहीं पे डेसिपेट हो सकता है विच इज 0.382। और 0.382 पे अगर डेसिपेट नहीं होता तो फर्दर वी कैन कंटिन्यू ओनली अप टू 0.5 लेवल विच इज एट 73.94। बट फॉर सम टाइम आई थिंक ऑयल इज गोइंग टू बी प्रोबेबली बी अ लिटिल बेरिश, क्योंकि उसकी वजह ये है कि कुछ एक तो जो रूमर्स हैं अबाउट द न्यू कोविड वेरिएंट दैट कैन आइसोलेट पीपल अ लिटिल, और ऑब्वियसली उससे आपको पता है कि द फर्स्ट थिंग दैट हिट्स इज द सप्लाई चेन। और उसमें हमारे पास जो फ्यूल है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट बिकॉज इट गेट्स यूज्ड अ लॉट, और वो अगर नहीं यूज होगा तो ऑब्वियसली बिकेगा कम, जब बिकेगा कम तो ऑब्वियसली प्राइसेस नीचे आ सकती हैं। प्लस अमेरिका जो है 50 मिलियन बैरल सप्लाई जो है वो हिट कर रहा है मार्केट में। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम इट कैन कम डाउन अ लिटिल मोर। तो उसमें हमारे पास जो फंडामेंटल्स हैं दैट दे आर आल्सो इन प्लेस फॉर अ लिटिल बेरिश मूवमेंट ऑन द प्राइस सेक्शन फॉर ऑयल। और टेक्निकल्स में हमारे पास 200 सिंपल और 200 एक्सपोनेंशियल दोनों के नीचे है प्राइस सेक्शन, उन दोनों को प्रोबेबली रीटेस्ट कर सकता है विच इज इन कॉन्फ्लुएंस विद द 0.382 बाउंस। 0.382 बाउंस जो है दैट इज बेरिश along with this the resistance over here of 200 simple moving average and with the 21 exponential coming down pretty sharply। यहाँ पे हमारे पास दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो और द बेस्ट बाउंस एरिया विच इज एट 71.23। अगर यहाँ तक पहुंच जाते हैं आई थिंक इट्स गोइंग टू बी प्रीटी गुड, और उससे पहले अगर हम डेसिपेट नहीं होते तो और अगर हम यहाँ पे काफी स्ट्रांगली आते भी हैं तो आई थिंक द मैक्सिमम दैट ऑयल कैन कम अप इज 73.94। 618 इसलिए बता रहा हूँ सिर्फ कि अगर 618 क्लेम हो जाता है ऑयल के बाउंस से तो दैट इज गोइंग टू बी in only situation where fundamentals overnight change about something। कुछ भी हो सकता है, obviously nobody knows the future। अगर 0.618 क्लेम हो जाता है तो that means something good is cooking for oil, और ऑयल के फंडामेंटल्स जो है वो चेंज होने वाले हैं। समथिंग सम न्यूज़ इज गोइंग टू कम आउट ऑब्वियसली, and there will be good fundamentals in place। Just keep that in mind। I think 0.382 is the maximum that oil can get right now, 71.23। So this is it for oil। Thank you so much। Allah Hafiz।